नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में वार्ड नंबर 21 से 31 तक के निवासियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए खुला दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त RS ढिल्लों के निर्देशानुसार उपस्थित अधिकारियों ने नागरिकों की बिजली, पानी व सीवरेज इत्यादि की अनेक समस्याओं का मौके पर समाधान किया। उपायुक्त RS ढिल्लों के आदेशानुसार नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में खुला दरबार लगाया गया। खुले दरबार में शहर के वार्ड नंबर 21 से 31 तक के लोगों की समस्याएं सुनी गई। नागरिकों ने पेयजल, सीवरेज, बिजली और सफाई आदि की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनके समक्ष रखी गई समस्याओं के समाधान के लिए मौके का निरीक्षण किया जाएगा और इनका हर संभव अतिशीघ्र समाधान भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर उपायुक्त द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग से पेयजल आपूर्ति के SDO प्रवीण जांगरा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी में सीवरेज से संबंधित SDO, लोक निर्माण और बिजली निगम के SDO, हुड्डा व नगर परिषद के JE और सफाई निरीक्षक को शामिल किया गया था। और लोगों को कह रहे भाई आप लिखित में हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे लिखित क्या होता है? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, करीबन 250 से 300 परिवार वहाँ रहते हैं जो पानी की कमी की वजह से इतने परेशान हैं। एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, कैंपर मंगवा के पानी पी रहे हैं, कंटेनर मंगवा के घर का अपना दिनचर्या का काम कर रहे हैं। और ये लोग उस चीज़ को हल्के में लेके उसके सोल्यूशन की बजाय ये कह बोला जी आप लिखित में जाइए, हम देख लेंगे। तो ये शायद मैं इसकी चीज़ विभाग की नाकामी कहूँगा। जबकि नहरों में पहले 20 दिन में पानी आता था, आज 8 से 10वें दिन पानी आ रहा है। उसके बावजूद भी ये जानबूझ के बदमाशियाँ करते हैं कि किसी तरीके से लोगों को मानसिक परेशानी दी। क्या समस्या है जी? मेरा नाम माया देवी है, मैं 21 वार्ड से हूँ जी। हमारे पानी की बहुत समस्या है, 4 महीने से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और पानी आ रहा है तो वो गंदा पानी आ रहा है सीवर में मिल के। हमारी चौड़ी लाइन की जाए पानी की, सीवर के ढक्कन सारे खुले पड़े हैं, बच्चे पढ़ने का डर है। सफाई कर्मचारी आते हैं और 2 मिनट में करके चले जाते हैं, अच्छी तरह नहीं करते, दूसरे दिन फिर भर जाता है। मैं महावीर सिंह देवसरिया जी, जागृति कॉलोनी 21 नंबर वार्ड। सबसे ज़्यादा हमारे पानी की समस्या है जी। जब से पानी की लाइन डली है तब से आज तक आखिरी घर में पानी नहीं पहुंचा है। नाम का पानी छोड़ते हैं, कभी तो 3 बजे छोड़ देते हैं रात को, कभी 8 बजे सुबह, तो कोई टाइम नहीं है। और पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। या तो इस फिर इसका सारा बंद ही हो जाए तो ठीक है, भाई हम अपनी व्यवस्था करें। जमीन का पानी भी खारा है। अजी पानी की समस्या बहुत है। पानी हमें कई दिन हो गया, देखिए बूस्टर लगी तब से पानी भी नहीं आ रहा। सीवर ढक्कन खुला पड़ा घर के सामने, खारा पानी है। हमें पिए पानी के और सीवर 2 चीज़ की हमें बहुत जरूरत है। 4 इंच पाइप है, पाइप मोटी होनी चाहिए हमारे पानी वाली लाइन। अगर जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन पानी की समस्या। ये तीसरा हमारा खुला दरबार कहो या जनता दरबार कहो, जिसमें वार्ड नंबर 21 से लेकर 31 तक सुलझाने का दिन था, जिसमें आज सभी विभागों की मिलाकर हमारी 25 कंप्लेंट्स आई हैं, शिकायतें आई हैं, जिसमें से पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई से संबंधित 6, सीवरेज से संबंधित 5 और MC भिवानी की 8 कंप्लेंट्स थी, जिसमें कुछ डिमांड भी थी, जैसे रोड का, गली का, नाली का, अन्य सफाई का। इस तरह से मिला के ये 8 शिकायतें थी। और बिजली बोर्ड की 5 शिकायतें थी, जिसमें कोई ट्रांसफार्मर के लोड बढ़ाना और पोल शिफ्ट करना और केबल वगैरह की इनकी कुछ थी इसमें, जो सभी मौके पर सुनी गई। और इनको हल करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत है, जिसमें उसको समय लगा के ठीक कर दिया जाएगा। और जो मौके पर सुन के हल करने की थी वो मौके पे की गई हैं। और आज हमारा ये तीसरा खुला दरबार का दिन राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यालय के मुख्याध्यापक विजय परमार की अध्यक्षता में हरियाणा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन के जिला महासचिव विनोद पिंकू के निर्देशन में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भाषण व कला प्रतियोगिता में अनेक विद्यार्थियों ने भाग लेकर पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया।
आज दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बिगड़ता जा रहा है, जिसके चलते बहुत सी बीमारियां घर कर रही हैं और ये सब मनुष्य द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हुआ है। इसी के चलते पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से 22 अप्रैल 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिले के गाँव सिवाड़ा स्थित राज्य के उच्च विद्यालय में पृथ्वी दिवस पर भाषण और कला प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को जल संरक्षण, वायु प्रदूषण में कमी, कचरा प्रबंधन, केमिकल के इस्तेमाल में कमी, बिजली के इस्तेमाल में कमी लाते हुए पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर मुख्याध्यापक और मौलिक मुख्याध्यापक ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मेरा नाम तमन्ना है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में आज पृथ्वी दिवस मनाया गया है और पृथ्वी दिवस हर रोज होना चाहिए। मेरे सर जी ने आज प्रतियोगिता हर रोज होनी चाहिए और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा वातावरण अच्छा रहेगा। स्थानीय भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के अनेक खिलाड़ियों ने हरियाणा से पहुंचकर भाग लिया। इस बारे में जूडो संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत बामला ने बताया कि प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने वाले बच्चों को आंध्र प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में हरियाणा राज्य जूडो एसोसिएशन द्वारा हरियाणा राज्य सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया। इसमें हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के 750 के लगभग महिला और पुरुष जूडो खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जूडो खिलाड़ियों ने भाग लिया। 4 से 7 मई तक आंध्र प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यहां के विजेता खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य जूडो एसोसिएशन के उप प्रधान अजीत बामला ने बताया कि भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जूडो खेल को आगे बढ़ाना है और महिला और पुरुष खिलाड़ियों की चुस्ती, फुर्ती और शारीरिक क्षमता का परीक्षण कर उन्हें भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इस प्रतियोगिता में सभी 22 जिलों के 7 विभिन्न भार वर्गों के महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे समाज सेवी चरण दास ने कहा कि इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिला जूडो खिलाड़ी भाग ले रही हैं। इससे हमारी बेटियों को शारीरिक दमखम और क्षमता दिखाने का अवसर मिला है और इन्हें भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी मंच मिलेगा। मैं गुड़गांव से गरिमा चौधरी नाम। 2012 का ओलंपिक खेला है मैंने। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप में भी स्टेट हो रहा है भिवानी में, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो। मैं सभी स्पेशली फॉर गर्ल्स की उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को एज ए सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी जूडो सिखाएं और बाद में मतलब करियर के ऊपर तो बहुत हो ही जाता है जब आप खेलने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइज जूडो बहुत फेमस गेम है। भिवानी से हूँ, मेरा नाम आरजू है। यहाँ जूडो स्टेट सीनियर स्टेट खेलने आई हूँ। जूडो जूनियर नेशनल में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ मैं और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी गोल्ड है मेरी। में अभी हाल ही में हुई सीनियर फेडरेशन कप में गोल्ड है मेरा। स्वीटी है और मैं यहाँ सीनियर स्टेट खेलने आई हूँ और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ जूडो की। 2 बार बाहर खेल के आ चुकी हूँ और नेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ मैं और अच्छा खेल है। बेटियों को भी आगे बढ़ाने की जो है कोशिश है। बेटियाँ अपने क्षेत्र में खेल के माध्यम से आगे बढ़ेंगी, अपने आप को मजबूत करेंगी और बेटियों को सम्मानित करना, बेटियों को स्वावलंबी बनाना, बेटियों का सम्मान करना हम सबका काम है। तो खेल के माध्यम से बेटी आगे बढ़ती है तो बड़ा अपने आप में सम्मानित होने का काम है। भाई अजीत बामला जी जो इस आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, मुझे यहाँ बुलाया है, मेरा सानिध्य है और हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं बेटियों को बढ़ावा हो, बेटियों की शिक्षा का, बेटियों के स्वास्थ्य का, बेटियों के खेलों का, इस प्रकार से काम तो चलते हैं। उनको बढ़ावा होना चाहिए, उनको उत्साहवर्धन होना चाहिए। हाल ही में हरियाणा राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसकी आने वाले टाइम में 4 से 7 राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट होनी है आंध्र प्रदेश में। उसके लिए आज प्रदेश भर से सभी जिलों से लड़के लड़कियां, राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक प्लेयर, अर्जुनवाड़ी, सभी जो मेडलिस्ट हैं, हरियाणा पुलिस विशेष तौर पर सभी भाग ले रहे हैं और जो यहाँ जिसका गोल्ड आएगा वो हमारी राष्ट्रीय लेवल पर भाग लेगा और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करेगा।
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 10वीं और 12वीं की करीब 1039 बेटियां अब टैब पर करेंगी पढ़ाई। यह कहना है स्कूल के प्राचार्य वीपी गिल का। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा चयनित किए गए इन विद्यालय की छात्राओं को आगामी 5 मई को होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में टैब वितरित किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने और कोरोना जैसी महामारी के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने टैब देने की योजना बनाई है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के एक कन्या स्कूल की 10वीं और 12वीं की छात्राओं को टैब देने की योजना है। इस योजना के लिए भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है। 5 मई को होने वाले कार्यक्रम में ये टैब दिए जाएंगे। चयनित स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रोहतक में होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों को ऑनलाइन राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं और 12वीं कक्षा में करीबन 1039 छात्राएं पढ़ रही हैं, जिन्हें ये टैब दिए जाएंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त RS ढिल्लों के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है, जिसमें राजकीय विद्यालयों में जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनको टैबलेट दी जाएंगी और इसके लिए प्रत्येक ज़िले से एक एक विद्यालय का चयन हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भिवानी जिले में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चयन हुआ है, जिसमें 1039 छात्राएँ जो 10वीं और 10+2 में इस समय पढ़ रही हैं उनको ये टैबलेट फ्री दी जाएंगी और इसमें उनको इंटरनेट की भी फ्री सुविधा दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और सरकारी विद्यालयों में जो दाखिले की जो प्रक्रिया है उसको हमने बहुत बढ़ाया है और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हमने हमारे विद्यालय में अब तक 1205 एडमिशन हो। इस योजना का जो लाभ है वो उन गरीब वर्गों तक पहुंच जाएगा जो इसका लाभ नहीं ले सकते थे, क्योंकि इससे उनको फ्री में इंटरनेट सुविधा मिलेगी। ऐसे गरीब परिवार थे जो अपनी बेटियों के लिए ये रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराए थे। इससे ये गरीब परिवारों के अंदर एक सरकार के प्रति बहुत ही एक उल्लास की लहर जगी हुई है और मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं कि जो इस विद्यालय में नए दाखिले के लिए आ रहे हैं। 4 जिलों में कोरोना की चौथी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना के मरीजों की संख्या में ध्यान रखते हुए भिवानी वासी बरते विशेष सावधानी। यह कहना है भिवानी के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने बताया कि तेज गर्मी के चलते अस्पताल में उल्टी व दस्त के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर आज हमने CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य से बात की। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि हालांकि सरकार ने 4 जिलों में मास्क अनिवार्य किए हैं, लेकिन भिवानी के निवासी भी मास्क और कोरोना महामारी के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और अगर हम लापरवाही करेंगे तो कोरोना तेजी से फैलेगा। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की कि सभी शहरवासी कोरोना के नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने शहर को भी कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रखें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी से उल्टी और दस्त के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जिला वासियों से ठंडी वस्तुओं का सेवन करने और लिक्विड चीजें ज्यादा लेने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने पानी को उबाल कर पीने की बात भी कही है। गर्मी का मौसम हो गया है, धूल और वेक्टर-बोर्न डिजीज, वाटर-बोर्न डिजीज का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भिवानी के नागरिकों को से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे जो कोरोना का जो सीजन है नमस्कार जी, सभी भिवानी वासियों से प्रार्थना है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम अपनी कोविड वैक्सीनेशन पूरा करवाएं, सोशल डिस्टेंस में रखें और जब भी भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो मास्क लगा करके जाएं और बार बार हम हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें। ये जो एडवाइजरी है बाकी 4 डिस्ट्रिक्टों में कर दिया है। भिवानी में भी मैं सभी से प्रार्थना करता कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और जो अब अप्रैल में जो वेक्टर-बोर्न और वाटर-बोर्न डिजीज हो जाती हैं तो इसमें खाने पीने का हमें सावधानी रखनी चाहिए। हम स्वच्छ से पानी पिएं, बाहर की ओपन में रखी हुई चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि जो वेक्टर-बोर्न डिजीज है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इनकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हम हर संडे को अपने आसपास में पानी इकट्ठा ना रहें, गमले को साफ रखें, कूलर को साफ रखें और जो वाटर-बोर्न डिजीज है, उल्टी है, दस्त है और आपका जो टाइफाइड है और आपका पीलिया है,
इन बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम स्वच्छ पानी पिएं और स्वच्छ खाना खाएं। 20 मार्च 2022 से पहले कोविड महामारी के कारण हुई मौत के मामले में मृतक के परिजन 25 मई 2022 तक कर सकेंगे अनुग्रह राशि के लिए आवेदन। इस बारे में जिला आपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुपालना करते हुए भारत सरकार के आदेशानुसार यह नियम लागू किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भारत सरकार के आदेशानुसार जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 महामारी से 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, उनके नज़दीकी परिजन सहायता राशि के लिए 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन saralharyana.gov.in पर कर सकते हैं। एक बार फिर से कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना महामारी से 20 मार्च के बाद होती है तो उसके परिजन सहायता राशि के लिए 90 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के मौत होने पर सरकार के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के लिए 30 दिन के भीतर ही अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनुग्रह राशि के लिए झूठा दावा या झूठा प्रमाण पत्र न दे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत एक अपराध होगा और इसमें 2 साल की सजा का भी प्रावधान है। उसके लिए स्पेशल अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया है। जो पीएम केयर्स के नाम का पैसा इकट्ठा हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने स्पेशल जो खासकर अनाथ बच्चे हुए हैं इस कोविड का, उनकी स्पेशल स्कीम के तहत जो हमारा चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो अलग से देखता है। वो सिर्फ एक बार हमें पता लग जाए, आपके माध्यम से कोई भी, अगर मीडिया के माध्यम से कोई भी या वैसे व्यक्ति के तौर पर पता लग जाए, वो उस संदर्भ में चाइल्ड वेलफेयर जो अफसर है वो खुद संपर्क करेगा, उनका खाता खोला जाए, उनकी जो भी सारी लाइफ का जो खर्चा वो चाइल्ड वेलफेयर 7988087416 ये हमारे पास जो है ना स्पेशल प्रोजेक्ट अफसर है जो डिजास्टर के मामले को देखते हैं। तो ये एक प्रकार से एक बार व्यक्तिगत संपर्क कर ले या फोन पे कर ले, अगली सुविधा के लिए उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने की विशेष योजना लागू। देसी कपास की खेती करने पर किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 3,000 रुपये का पुरस्कार। यह कहना है कृषि उपनिदेशक आत्माराम गोदारा का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये प्रयास कर रही। खरीफ की फसल पर सरकार द्वारा किसानों के हितों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई। हरियाणा में कोई भी किसान अगर देसी कपास की खेती करता है तो हरियाणा सरकार उससे 3,000 रुपये पुरस्कार के रूप में देगी। इस बारे में कृषि निदेशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि खरीफ की फसल की बुआई का समय आ चुका है और किसान भाई समय कॉटन की फसल की बुआई में लगे हैं, लेकिन पिछले काफी वर्षों से हरियाणा में नरमा कपास ज्यादा बोई जाती है, जिससे कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी ज्यादा करना पड़ता था, जिसके चलते लगातार उपजाऊ मिट्टी भी रासायनिक पदार्थ ज्यादा में पाए जाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए देसी कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रत्येक किसान को जो कि खरीफ की फसल में देसी कपास को ज्यादा अपने खेतों में बिजाई करेगा, सरकार उसको 3,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता के रूप में देगी, जिससे कि किसान का मनोबल बढ़ेगा और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरियाणा सरकार का ये कदम किसानों के साथ है। सरकार ने जो खेती के बारे में नीति चलाई वो बहुत बढ़िया है। इससे सभी किसानों को फायदा होगा और जो है ना जो देसी कपास बोने वाले किसान को 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे किसान को बहुत फायदा होगा। इसलिए सरकार की ये नीति बहुत बढ़िया है। आज सरकार ने जो यह मिट्टी की जांच जो चलाई है यह बहुत बढ़िया स्कीम है और सभी किसानों के फायदा है। और एक और किसान की जो बात सरकार ने उठाई है, जो देसी कपास जो बोएगा उसको 3,000 रुपये वो पहले देंगे, राशि देंगे, जो कि देसी कपास का भी बीच में छोड़ दी थी किसानों ने बोनी, और इसके आगे लग रहा है अभी सरकार इसके भाव भी अच्छे देगी। अभी हमारा खरीफ फसलों का बिजाई का सीज़न शुरू हो चुका है। जैसे कपास का बीटी कॉटन का सीज़न अभी स्टार्ट है, किसान भाई बिजाई करनी शुरू कर दी है और हरियाणा सरकार ने एक कपास पे स्पेशल स्कीम किसानों को दी है, जिसमें जो भी किसान भाई देसी कपास की बिजाई करेगा उसको 3,000 रुपये एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि देसी कपास का एरिया बढ़ सके। क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार बीटी कॉटन की बिजाई किसान कर रहे हैं
और बीटी कॉटन का एरिया भी हमारा लगभग 2 लाख एकड़ भिवानी में है। उसमें मतलब 99.9% एरिया हमारा बीटी कॉटन का होता है। तो किसान भाइयों ने देसी कपास को बोना बिल्कुल छोड़ दिया है। और अब जो बीटी में पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, वो खेड़ा की समस्या है, सफ़ेद मच्छर की समस्या है, काफ़ी बीमारियां आनी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार कई सालों से बीटी की बुआई हो रही है। इसलिए इसमें जो भी कीड़े पतंगे आ रहे हैं उनमें रेजिस्टेंट पावर हो गई है और वो मर नहीं रहे, पेस्टिसाइड भी डाल रहे हैं किसान भाई। इसलिए सरकार चाहती है कि बीटी कपास को छोड़कर देसी कपास की तरफ किसानों का रुझान बढ़े। इसलिए 3,000 रुपये एकड़ के हिसाब से किसानों को प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी उसका पहले किसान भाई बुआई करेंगे। उसके बाद 25 अप्रैल से पोर्टल हमारा खुल जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारी कृषि विभाग की टीम जाएगी किसान के खेत में। जिस किसान ने रजिस्ट्रेशन किया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और जिस किसान का सही पाया गया, खेत में देसी कपास पाई गई, उसको 3,000 रुपये एकड़ के हिसाब से किसान को सीधे खाते में दिए जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।